हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और क्या चल रहा है, क्या हाल चाल। और ये वीडियो मैं आज एडिट कर रही हूँ, जबकि ये वीडियो ही दिवाली के सेकेंड डे का। उस दिन आखिरकार ये मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं इन लोगों से। ये वो लोग हैं जो फर्नीचर उठाने में मदद करेंगे हम लोग की, क्योंकि घर में आ चुका है फर्नीचर जो हम बाय करके आए हैं। आप देख ही चुके हो मेरे पिछले व्लॉग में, हम सोफ़ा लेने का सोच रहे थे। सोफ़ा लेने का, बनाने का, मतलब पहले हमने लेने गए थे तो समझ में नहीं आया, फिर हमने बनवाने का सोचा तो वो बहुत ही हाईएस्ट बजट क्रॉस कर रहा था। फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर हमने 2-3 शॉप्स में जाके देखा था, पर हमको समझ में नहीं आया। फिर एक टाइम पे ये बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दिवाली का सेकेंड डे था। तो कहाँ थे हम, क्योंकि लेना ही मेरा मन था लेने का, क्योंकि हॉल खाली खाली लग रहा था। आपने दिवाली वाले व्लॉग में भी देख लिया होगा, हॉल बिल्कुल खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था। मन था मेरा, बट एक टाइम पे हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था आइडिया। ये मम्मी जी बैठे हैं यहाँ पर। एक टाइम पर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था आइडिया कि हम लोग छोड़ो नहीं लेते हैं, बट फिर मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं लेना है तो लेना ही है, आपका मन है। तो फिर गए मेरे हस्बैंड 2-3 दुकान, वो अकेले में ही 2-3 शॉप्स देख कर आए। फिर एक शॉप मिल गई हमें जहाँ हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा था। और सिर्फ सोफ़ा ही नहीं, हम लोगों ने सोफ़ा के साथ खरीदा एक दीवान भी खरीद लिया हम लोगों ने। ये जो लेके जा रहे हैं ऊपर, ये दीवान ही है। और एक ये देखो, ये दीवान हमने ले लिया, क्योंकि सोफ़ा के बाद भी थोड़ी जगह हॉल में खाली लग रही थी। और जैसा कि बड़ी मुश्किलों से ये एक चीज़ आ चुकी है। बच्चे हो गए बहुत खुश। ये मेरी रंगोली बहुत ही पॉप अप कर रही थी, क्योंकि इसमें कलर बहुत अट्रैक्टिव थे, तो मैंने ये भी थोड़ी सी शूट कर ली थी। ये सेकेंड डे की रंगोली थी जो मैंने बनाई थी। हाँ, तो मैं बता रही थी, जैसे कि बच्चों को आदत है, हम लोगों की टीवी हॉल में है तो हम लोग हॉल में ही देखते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि साइड में एक दीवान भी हो तो कोई बात नहीं। जैसे अभी सर्दियों के दिन है तो ऊपर बैठ के बच्चे लेट के टीवी वगैरह देख लेंगे। क्योंकि पहले हमारे हॉल में पलंग था तो हमको आदत हो गई थी हॉल में लेटने की, कभी कभी हम सो भी जाते थे। तो मुझे लगा कि नीड होगी तो हमने एक दीवान ले लिया, क्योंकि मेरे पास जगह भी थी, वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। और दीवान में मुझे अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल रहा था, तो मैंने स्टोरेज की लालच में ही सही, बट वो भी मैंने बोला कि चलो ले लेते हैं हम इसको। और साथ ही फिर हम लोगों ने ले लिया एक सेंटर टेबल, टी टेबल जो होता है वो भी ले लिया। बट क्योंकि पहले हमारा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि बजट ही नहीं जम रहा था, तो हमने उसके बारे में नहीं सोचा था, बट हमने फिर वो भी ले लिया। और ये लेने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि जब आप अपनी अर्निंग से कोई भी चीज़ लेते हो तो उसकी खुशी अलग ही होती है। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, इतनी हैप्पी थी, क्योंकि इसके साथ घर का लुक बहुत अच्छा हो गया था, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा। क्योंकि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है जब आप कुछ लेते हो तो उसको ऊपर ठीक ठाक, उसको बिना तोड़े, उसको बिना नुकसान पहुंचाए ऊपर तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। और ख़ास करके अगर वो चीज़ भारी होती है तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि दीवान और सेंटर टेबल इतना ज़्यादा नहीं थे हैवी, और वो पतले से थे, तो वो नीचे से ऊपर, फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर सीढ़ी से ही आ गए। बट क्योंकि ये सोफ़ा नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम सीढ़ी से ला ही नहीं सकते, तो इसको हमको डायरेक्ट लिफ्ट करना था ऊपर। तो बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद ये इस सोफ़ा को हम लोग रस्सियाँ बांध कर, पता नहीं क्या क्या कर ऊपर पहुँचा कर लेकर आए सेफली। बट बहुत दिक्कत हो जाती है, पर क्या करें, अभी घर की चीज़ें जो ज़रूरी है वो लेनी तो पड़ती ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ऊपर चढ़ाया।
देखो आप, ये लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है गाइस। जब मैंने अलमीरा ली थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी थी वेट में। तो जब ये अलमीरा हम लोगों ने ऊपर ली थी, तब इसको कम से कम उठाने के लिए 20 से 22 लोग जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने नीचे से पकड़ा था, कुछ ऊपर से खींच रहे थे, पता नहीं। तब काश मैं तब व्लॉगिंग कर रही होती तो मैं आपको दिखाती। आप लोग देखकर हैरान हो जाते कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे घर में उसके लिए डांट भी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, कि आप जब कोई चीज़ लेते हो तो सोच समझ कर लिया करो कि हमारा घर ऊपर है, हम लेंगे कैसे। बट मैं क्या करूँ, कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट वो हैवी है, उस वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी। लॉकडाउन में वो हम लोगों ने ली थी, तब लॉकडाउन के टाइम पे 20 से 22 लोग उसको चढ़ाने के लिए, घर के अंदर घर के बाहर इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बट वो एक यादगार दिन है लाइफ का, वो कभी नहीं भूलते हमारे, ना मैं ना ही हमारे घर के लोग। तो ऐसे ही कुछ तकलीफ़ों से, कुछ परेशानी से, बट चीज़ें आ जाती हैं ऊपर, कोई बात नहीं, हम लोग उनको सेफली कर लेते हैं। ये देखो हम लोग ये यहाँ पर भी रस्सी बांध कर इसको खींच रहे हैं ऊपर। सॉरी, बट आज के वीडियो में शायद बस आपको मेरी आवाज़ ही सुनने को मिलेगी, मैं नहीं दिखूंगी आपको, क्योंकि मैं तो शूट करने में बिजी थी ना। तो ये सब शूट कर रही थी मैं, इसके लिए मैं दिखूंगी नहीं। बट मेरे फोटोग्राफ्स हैं, वो मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। डेट्स या गाइस, बस उस दिन हम लोगों ने फ़ोटोज़ नहीं खींची थी, क्योंकि ये सेट करते करते रात के 11:30 पौने 12 बज गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ये रात को वीडियो निकाली थी मैंने ऐसे ही छोटी सी। तो चलिए मैं अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 1-2 दिन में ही एडिट करके मैं पोस्ट कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे मैं शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटोज़ जो हमने उस दिन नहीं, उसके अगले